हाय ऑल, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का सवाल चौथा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 and 1 फ्रॉम द लाइन दिस वन। यानी कि एक पॉइंट है, मान लीजिए इसकी दूरी, इस पॉइंट की दूरी आपसे पूछी गई है किस लाइन से, इस वाले लाइन से। एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन इस पॉइंट के बारे में है -1 and 1, और दूसरा इंफॉर्मेशन ये लाइन जो है इसका इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों की मदद से आपको ये डिस्टेंस निकालना है, इनके बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हम इस्तेमाल तो करेंगे, मगर हम इस लाइन को पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आप यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को एज इट इज़ यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कराया 12 को x से, 12 को 6 से कराया, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। 12 को x से कराओगे 12x आएगा, 6 से कराओगे 72, 5 को y से कराया, 5 को -2 से कराया, यहाँ पे आ गया 5y माइनस का 10। इसको आप सॉर्ट कर लीजिए, 5y को इस तरफ ले आइए, 10 को भी आप इस तरफ ले आइए, और इक्वेशन शॉर्ट होके ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने का पर्पस ये था कि जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपैरिजन कीजिए, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको -5 एंड c की वैल्यू जो है वो 82। तो यही बोला गया है कंपैरिजन करने के लिए। चलिए हमने कर लिया कंपैरिजन, a 12 निकाल लिया, b -5 और c 82। अब हमें जानना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से, यानी कि ये जो पॉइंट है -1 and 1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारे सामने फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू a x1 प्लस में b y1 प्लस में c। हमने अभी पीछे a, b और c की वैल्यू फाइंड करी है, साथ में हमारे को x1 और y1 की वैल्यू भी पता है, यानी कि जो पॉइंट था -1 and 1, यही हमारा फ्यूचर में x1 और -1 और x1 and y1 बनेगा। आप ये देख लीजिए, ये पॉइंट था। चलिए सारी वैल्यूज़ पता है, a, b, c। अब तो हमें x1 और y1 भी पता चल गया। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए इन पॉइंट्स को पुट करके, और यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए a की जगह हम पुट करेंगे अपना 12, जो कि हमने 12 निकाला है। a की वैल्यू 12 था, तो हम यहाँ पे 12 पुट कर देंगे a की जगह। b की जगह हमने -5 निकाला, हम -5 पुट करेंगे। c की जगह हमने 82 निकाला, हम 82 पुट करेंगे। x1 एंड y1 -1 और 1 है, हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और ओवरऑल d की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि 65 डिवाइडेड बाई 13 होगा। राइट, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ऊपर वाला मॉड में होता है, सो वैल्यू ऊपर से नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन, हमने डिस्कस कर लिया और आंसर है 5 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये हमारे पास एक्सिस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है, इसी एक्स एक्सिस पे कहीं एक पॉइंट को ढूंढना है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, आपको यही इस पॉइंट की वैल्यूज़ बतानी है। whose distance from the line x divided by 3 plus y divided by 4 is equal to 1 are 4 यूनिट। एक लाइन है, मान लीजिए कोई भी एक लाइन मान लेते हैं, सपोज कीजिए एक ऐसे लाइन मान लिया। अब इस पॉइंट का इस लाइन से जो दूरी है वो 4 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आपको इसका डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस आपको दिख गया। चलिए, अब सबसे पहले जो ये लाइन है उसका इक्वेशन आप इस्तेमाल करेंगे, मगर ये इक्वेशन किस फॉर्म में है आपको ये बताना है, और ये इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए, अब आपको इस इक्वेशन को इस प्रकार से सॉल्व करना है ताकि ये जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c, ठीक है।
अच्छा, सभी का एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसे जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। आंसर ये होता है कि जब कभी भी डिस्टेंस की बारी आती है, यानी कि आपसे कभी भी डिस्टेंस पूछा हो, तो वहाँ पे फॉर्मूला ये देखिए कुछ ऐसा फॉर्मूला लगता है, राइट। और ऐसे फॉर्मूले में ए बी सी की ज़रूरत पड़ती है, और ए बी सी जो है वो केवल और केवल आपको जनरल इक्वेशन ही दे सकता है। इसीलिए आप इसको यानी कि लाइन के इक्वेशन को जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए ये चीज़ आप समझ गए। मैं आपको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम स्पेस बनाएंगे सबसे पहले। ओके, अब आप इस इक्वेशन को पहले तो लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यह है x डिवाइडेड बाई 3 प्लस में y डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लीजिए। y का 12, ऊपर जाएगा 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। ओवरऑल अब आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 12 इधर जाके, माफ़ कीजिए यहाँ पे केवल 1 है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 12 इस तरफ जाएगा और ये बाकी की इक्वेशन इस तरफ आएंगी। इतने समझदार आप हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। शायद आप समझ गए, हमारा पर्पस पूरा हो गया, यानी कि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। केवल 12 को इस तरफ लाना बाकी है। तो यहाँ पे हमने ये काम कर लिया, राइट। ये चीज़ आप समझ गए। ओके, अब हम करेंगे कंपैरिजन। याद है जनरल इक्वेशन से हमें कंपैरिजन करना होता है। इसे मैं क्लीन करता हूँ। एक बार फिर से मैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखता हूँ आपके लिए। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जरा कंपैरिजन कीजिए। x, यहाँ पे x मिल रहा है आपको, तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी कंपैरिजन के बाद? 4, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -12। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -12। हमने कंपैरिजन कर लिया। चलिए, आपसे डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको 4 यूनिट पहले से। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, राइट। तो मान लीजिए कि यहाँ पे वो पॉइंट होगा, तो x एक्सिस पे हमेशा कोऑर्डिनेट्स क्या निकलते हैं? a, 0। आपका सवाल होगा ये a क्या है? a वो पॉइंट है x का जो हमें नहीं मालूम, और x पे y हमेशा 0 होता है। ये चीज़ आप समझ गए। इसी के लिए हमने ये माना है वो पॉइंट जो है वो a और 0 होगा। चलिए, अब हम लगाएंगे अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि होता है d इज इक्वल टू मोड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाई √a² प्लस b²। a, b, c आपने पीछे वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पे, a, b एंड c, साथ में x1 और y1। अब अगर आप ये पूछें x1 एंड y1, तो याद कीजिए हमने a और 0 लिखा था, यानी कि x1 हमारा a बनेगा, वेराज y1 हमारा 0 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे हम पुट कर देंगे y1 की जगह, x1 की जगह a पुट करेंगे, बाकी कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर देनी है आपको। और D जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो पहले से 4 यूनिट आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो आप यहाँ पे इसे भी पुट कर लेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। और जब फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो a की 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी, एक प्लस का 8 एंड एक माइनस का 2, जहाँ पे हमें प्लस का 8 सेलेक्ट करना है और माइनस का 2 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब प्लस का 8 और माइनस का 2 सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, यानी कि ये वो पॉइंट था, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है, आपको दिखाइए पैरेलल लाइन, इनके बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि ये निकालना है, ठीक है। ओके, अब एक खास बात ये होता है कि 2 पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा एक जैसा होता है। एक जनरल रिमाइंडर आपके लिए, इसे मैं क्लीन करता हूँ। चलिए, जो इक्वेशन दिया हुआ है पहला, ये रहा 2 पैरेलल लाइन है, यानी कि फर्स्ट लाइन का इक्वेशन ये है और सेकेंड लाइन का इक्वेशन ये है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं शायद दिख जाए आपको। चलिए, तो ये हमारे पास उन 2 पैरेलल लाइन का इक्वेशन है जिनके बीच की दूरी हमें पता करनी है। ओके,
आते हैं अपने सवाल में वापस। अब आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हम पैरेलल लाइन के डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है, d इज़ इक्वल टू C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई A² प्लस B²। प्लीज़ आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें डिस्टेंस का जो कि सिंगल लाइन के लिए होता है, राइट। ये सिंगल लाइन के लिए होता है और ये डबल लाइन के लिए कब, जब लाइन आपस में पैरेलल हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट ये है यहाँ पे कि A और B मिल जाए, साथ में आपको C1 और C2 भी कोई दे दे। अब मुझे एक बात बताइए, पैरेलल लाइन में आप हमेशा नोट कीजिएगा x और y जो होता है वो सेम होता है। अगर अलग अलग हो जाएगा तो लाइन पैरेलल नहीं होगा, वेरएज़ C की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। C क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए सपोज करते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, जो ऊपर वाले दो हैं, ये दो पैरेलल लाइन है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो x की वैल्यू इसके लिए होगी सेम वैल्यू इसके लिए भी होगी x की, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट चेंज होगा। इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे कट करते हैं y एक्सिस को। तो इसी के लिए x और y के पॉइंट्स तो नहीं चेंज होंगे, लेकिन इनके इंटरसेप्ट बदल जाएंगे। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा a की वैल्यू दोनों के केस में 15 है और b की वैल्यू दोनों के केस में +8 है। वेयर C जो है कंपैरिजन करने पे यह आ जाएगा C1 माइनस का 34 और C2 प्लस का 31। इस फॉर्मूले में वापस आइए, C1 C2 आप समझ गए, इसे पुट कर देना है। A और B हमने पीछे निकाल लिया है 15 और 8, C1 और C2 की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। आप इन सारी वैल्यूज़ को इस रेस्पेक्टिव पोजीशन में पुट करेंगे और ये सॉल्व होके आंसर आ जाएगा आपका 65 डिवाइडेड बाई 17। तो यही पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस था। चलिए डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे आपके पास बड़ा साधारण सा इक्वेशन है, जरा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है इन्होंने। x प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, ओके, एंड x प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसको साधारण तरीके से मैं अगर लिखूँ तो ये कुछ इस प्रकार से x प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो a मिलेगा मुझे 1, ठीक है। और अगर b की वैल्यू चाहिए, y का कोफिशिएंट भी 1 है। वेयर C1, ध्यान दें फिर से C1, यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, वो C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C1 की वैल्यू p है। इन अ सिमिलर मैनर ये सारी वैल्यूज़ तो सेम रहनी है दूसरी लाइन की भी, केवल और केवल C2 बदलेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे C2 इज इक्वल टू, ध्यान दें आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा वो माइनस का आर है। कुछ लोग ये साइन लगाना भूल जाते हैं, आपको साइन भी लेके चलना है। तो ये C2 की वैल्यू माइनस का आर। ये सवाल आपको समझ आ गया यहाँ तक। अब हमारे पास जब वैल्यूज़ आ गई तो एक इसी फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। a की जगह 1, b की जगह भी 1, C1 मैंने बताया p होगा, C2 भी माइनस का r होगा। आप सारी वैल्यूज़ पुट कीजिए, ये प्रॉपर सॉल्व नहीं होगा, एक इक्वेशन फॉर्म में डिस्टेंस आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। हम क्वेश्चन 7 डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा है, 7th क्वेश्चन में कहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन parallel to the line 3x minus 4y plus 2 and passing through the point 2 minus 2, 3। यानी कि आपको एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकाल के देनी है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्सिस है, इस पे एक लाइन डालते हैं, आपको इस लाइन का इक्वेशन देना है। ये लाइन कहाँ से पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है। अब मान लीजिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये होगा -2 and 3, ओके, और साथ में ये एक दूसरी लाइन के पैरेलल भी है। तो एक दूसरा लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इसके साथ। सपोज हमने लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, ये लिखिए, ये एक और लाइन ड्रॉ किया, और जो ये लाइन ड्रॉ किया उसका इक्वेशन ये रहा, ठीक है। आपको इसका इक्वेशन पता है, इसका नहीं पता, इसका केवल पॉइंट मालूम है। एक चीज़ और पता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। मैं इस पैरेलल वर्ड पे स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के स्लोप आपस में एक जैसे होते हैं। क्योंकि इसका इक्वेशन पता है, इसकी मदद से हम इसका स्लोप निकाल लेंगे, और अगर इसका जो भी स्लोप होगा वही स्लोप इसके लिए भी वैलिड होगा। फिर इसके स्लोप और इसके इस पॉइंट से शायद हम इक्वेशन निकाल ले। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, इस लाइन के इक्वेशन से इसी का स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का। चलिए, तो इस लाइन का, वाइट वाली लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, ओके। हमारे को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला पता है, मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला तो वो होता है y इज इक्वल टू mx
प्लस सी, ठीक है। और अब ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस 4y प्लस 2। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। किसी भी प्रकार से आप इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर ले, y एक तरफ छोड़ दे और बाकी को उस तरफ भेज दे, या एक काम कीजिए, इसको उस तरफ भेजिए ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो जब आप उस तरफ भेजेंगे तो ये आएगा 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ओके, अब यहाँ से केवल और केवल y निकालना है, वो आ जाएगा आपका 3x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2। ये भी समझ गए आप। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू अब यहाँ पे आप कंपैरिजन कीजिए। क्यों? mx इक्वेशन क्या था? mx प्लस सी। यहाँ पे m क्या होता है? स्लोप। तो अगर कंपैरिजन कीजिएगा इसको इससे, तो m की वैल्यू आपको 3 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ m इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। ये मेरा स्लोप है। ये मेरा क्या है? स्लोप। किस लाइन का? जो पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे क्लीन करूं, और स्लोप आप याद रखना ये है आपके लिए 3/4। चलिए मैं इसे क्लीन करता हूं। अब शायद आपको थोड़ा बहुत वो डायग्राम याद हो, तो वहां पे हमारे सामने एक ये लाइन था और एक ये लाइन है। मैं आपके लिए बनाता हूं। ये हमने इस वाले लाइन का स्लोप निकाल लिया जो कि आया 3/4, राइट। ये रहा स्लोप 3/4। अब यही स्लोप 3/4 इसके लिए भी वैलिड है, राइट। तो इसका भी स्लोप हो गया 3/4, ठीक है। मगर हमें इसका पॉइंट भी मालूम है, हमें इसका पॉइंट पता है -2 और 3। अब हमें फाइनली इसका इक्वेशन निकालना है, तो हम इसका इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। चलिए इसे निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग अ स्लोप, जो कि हमने निकाला 3/4, साथ में उसका जो पॉइंट था उसकी मदद से निकालने का ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, हमने एक्सरसाइज 10.1 में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे x1 एंड y1 क्या होंगे, ज़रा मुझे आप बताएं। x1 और y1 वही पॉइंट्स होंगे जहाँ से वो पास करता है, -2 एंड 3, -2 एंड 3। फाइन। बाकी m स्लोप की वैल्यू जो है वो भी आपको पता है। m की वैल्यू हमने अभी 3/4 निकाला। y1 जो हो जाएगा वो होगा आपका -2, 3। तो y1 होगा आपका 3 और x1 होगा आपका 2, राइट। कंपैरिजन कीजिए, सारी वैल्यूज आपको मिल गई। आप यहाँ पे पुट करके बड़ी आसानी से लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टास्क आपके लिए, आप ये कर लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 8।